हुआ है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे। शायद किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है। शायद जिस इंसान के साथ आपने अपना फ्यूचर देखा था, आज वही इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। शायद आप बार बार उसका इंस्टाग्राम खोलते हैं, उसकी पुरानी फोटोज देखते हैं, पुराने चैट्स पढ़ते हैं और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और सबसे मुश्किल बात यह है कि बाहर से आपकी जिंदगी नॉर्मल दिखाई देती है। आप लोगों से बात करते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जब रात होती है, कमरा शांत होता है, फोन हाथ में होता है, तब वही इंसान फिर से याद आता है और लगता है कि काश वो वापस आ जाए। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है। लेकिन मैं आपसे एक बात शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, ब्रेकअप आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक चैप्टर है, बहुत पेनफुल चैप्टर, लेकिन पूरी किताब नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि दर्द हो क्यों रहा है। ब्रेकअप के बाद हमें लगता है कि हम उस इंसान को मिस कर रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ इंसान की कमी नहीं होती, हमें उसकी आदत की कमी होती है। उसकी आवाज की आदत, उसके मैसेज की आदत, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की आदत, हर छोटी बड़ी बात शेयर करने की आदत। आपके दिन में उसका एक हिस्सा बन चुका था और अचानक वो हिस्सा खाली हो गया है। इसलिए ब्रेकअप के बाद आपको सिर्फ इंसान नहीं खोना पड़ता, आपको अपनी रूटीन भी दोबारा बनानी पड़ती है। आपका दिमाग बार बार पुराने मोमेंट्स को रिप्ले करता है। आप सोचते हैं, उस दिन मैंने वो बात नहीं कही होती तो, काश मैंने थोड़ा और समझाया होता तो, काश मैंने उसे रोक लिया होता, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों, यही काश इंसान को सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ता है, क्योंकि अतीत में जाकर कुछ बदला नहीं जा सकता। आप जितना पुराने सेंसेस को दोहराएंगे, उतना ही आपका प्रेजेंट खराब होगा। इसलिए पहला कदम है, जो हो चुका उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। एक्सेप्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से कहें, हाँ ये रिश्ता खत्म हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को फिर से बनाना है। खुद को दोष देना बंद कीजिए। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं अच्छा नहीं था, मुझसे गलती हुई, मैंने उसे ज्यादा प्यार कर दिया, मुझे थोड़ा और समझदार होना चाहिए था। लेकिन एक रिश्ते के खत्म होने की जिम्मेदारी हमेशा सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। कभी टाइमिंग गलत होती है, कभी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, कभी फीलिंग्स बदल जाती है और कभी कभी कोई रीजन ही नहीं मिलता। और यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज का जवाब चाहता है, लेकिन जिंदगी की हर चीज का जवाब नहीं मिलता। कुछ चीजों को सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है। अगर सामने वाला आपको छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो रिश्ता आपके लिए नहीं था। आपकी वैल्यू किसी एक इंसान के डिसीजन से तय नहीं होती। अगर किसी ने आपको चूज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनवर्दी हैं। आपकी कीमत किसी के रहने या जाने से कम नहीं होती। बार बार कांटेक्ट करने की गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा होती है, फोन उठाना, उसका नाम सर्च करना, फिर प्रोफाइल देखना, फिर लास्ट सीन देखना, फिर सोचना एक मैसेज कर देता हूं, फिर पूछता हूं कैसी हो, और मैसेज चला जाता है। फिर सामने से रिप्लाई नहीं आता, आप फोन देखते रहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, और फिर आपका मूड और खराब हो जाता है। अगर सामने वाला रिलेशनशिप खत्म कर चुका है तो बार बार कांटेक्ट करने से वो आपके पास नहीं आ जाएगा, बल्कि आपका दर्द बढ़ाएगा। इसलिए कुछ समय के लिए डिस्टेंस बनाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सामने वाले से नफरत करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हुए भी अपने जिंदगी से दूर रख सकते हैं। नो कांटेक्ट का मतलब रेवेंज मतलब कि बदला नहीं होता। नो कांटेक्ट का मतलब है अब मैं खुद को हील होने का मौका दे रहा हूं। उसकी फोटोज हटाना जरूरी लगे तो हटाइए, चैट्स आर्काइव या डिलीट करना जरूरी लगे तो कीजिए, सोशल मीडिया म्यूट या अनफॉलो करना पड़े तो कीजिए। ये चाइल्डिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर कोई घाव बार बार खोलता रहेगा तो वो भरेगा कैसे। पॉइंट 4, अकेले मत बैठिए।
ब्रेकअप के बाद इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, कमरे में बंद, फोन हाथ में, पुरानी यादें दिमाग में, और फिर ओवर थिंकिंग शुरू। इसलिए खुद को लोगों से जोड़ कर रखिए, अपने दोस्तों से मिलिए, फैमिली से बात कीजिए, बाहर वॉक पर जाइए, जिम जाइए, काम कीजिए, कुछ नया सीखिए। आपको हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं है। बस खुद को पूरी तरह अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो दिमाग अक्सर सच से ज्यादा डरावनी कहानियां बनाता है। आपको लगता है अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। लेकिन ये इमोशंस हैं, फैक्ट्स नहीं। आज जो महसूस हो रहा है जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद भी वही महसूस हो। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, और आप भी बदलेंगे। पॉइंट 5, अपने दर्द से भागिए मत। एक और जरूरी बात, अपने दर्द को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर रोना आता है तो रो लीजिए, अगर किसी से बात करने का मन है तो बात कीजिए, अगर कुछ लिखने का मन कर रहा है तो लिखिए। आपको हर वक्त स्ट्रोंग बनने की जरूरत नहीं है। स्ट्रोंग इंसान वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता। स्ट्रोंग इंसान वो होता है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ता है। आप आज टूटे हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन टूटना और खत्म हो जाना दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को पहले से बेहतर तरीके से बना सकें। पॉइंट 6, अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ब्रेकअप के बाद आपका ध्यान एक इंसान से हटकर खुद पर आना चाहिए। अपने आप से पूछिए, मैं पहले कौन था, मुझे क्या पसंद था, मेरे गोल्स क्या थे, मैं क्या बनना चाहता था, मैंने इस रिलेशनशिप के दौरान क्या क्या छोड़ दिया। शायद अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया हो, शायद अपने करियर पर ध्यान कम दिया हो, शायद आपकी फिटनेस खराब हो गई हो, शायद आपने अपनी हॉबीज छोड़ दी हो। तो धीरे धीरे उन्हें वापस लाइए। सुबह उठिए, अपना बेड ठीक कीजिए, नहाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, कुछ नया सीखिए। रात को अपने दिन के बारे में सोचिए, छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बन जाइए। पॉइंट 7, अपनी ग्रोथ को रिवेंज मत बनाइए। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं, अब मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि उसे पछतावा होगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये माइंडसेट ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता, क्योंकि फिर आपकी पूरी सक्सेस भी उसी इंसान के आसपास घूमती रहेगी। आप जिम जाएंगे उसके लिए, आप पैसे कमाएंगे उसे दिखाने के लिए, आप सक्सेसफुल होंगे ताकि वो वापस आए। मत कीजिए। अपनी ग्रोथ किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए। इतना ग्रो कीजिए कि एक दिन आपको खुद पर गर्व हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला पछताए, बल्कि ऐसा कि आपको उसकी परवाह ही ना रहे। आपकी जीत तब होगी जब आप बिना किसी को प्रूव किए अपनी जिंदगी में खुश रहना सीख जाएंगे। पॉइंट 8, यादें आएंगी और ये नॉर्मल है। कभी कभी आप पूरी तरह ठीक महसूस करेंगे, फिर अचानक कोई सॉन्ग बज जाएगा, कोई जगह दिखाई देगी, किसी परफ्यूम की स्मेल आएगी, या कोई पुरानी फोटो सामने आ जाएगी और आपको फिर उसकी याद आ जाएगी। आपको लगेगा, मैं तो ठीक हो गया था, फिर आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि हीलिंग सीधी लाइन नहीं होती। कभी आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर 1 कदम पीछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से शुरुआत पर आ जाएंगे। आप बस इंसान हैं। याद आना गलत नहीं है, बस याद आने के बाद वापस उसी जगह मत जाना जहां से आप टूट कर निकले थे। याद को आने दीजिए, कुछ दिन महसूस कीजिए, फिर खुद से कहिए, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं, और आगे बढ़ जाइए। पॉइंट 9, अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह उठेंगे और उसका ख्याल नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका नाम सुनकर आपका दिल नहीं टूटेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसकी प्रोफाइल देखने की इच्छा भी महसूस नहीं करेंगे। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी आज की हालत को देखेंगे और सोचेंगे, मैंने उस इंसान के लिए खुद को इतना क्यों खो दिया था। उस दिन आपको समझ आएगा कि ब्रेकअप ने आपको खत्म नहीं किया था, उसने आपको आपके बारे में बहुत कुछ सिखाया था।
आपको पता चलेगा कि आप अकेले भी जी सकते हैं, आप खुद को संभाल सकते हैं, आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं और सबसे जरूरी, आपको अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी। पॉइंट 10, खुद से दोबारा प्यार करना सीखिए। हम अक्सर कहते हैं मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे प्यार करे, लेकिन कभी हमें खुद से भी पूछना चाहिए, क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? क्या मैं अपनी फीलिंग्स को समझता हूँ? क्या मैं अपनी मिस्टेक्स को फॉरगिव करता हूँ? क्या मैं खुद को आराम देता हूँ? क्या मैं अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देता हूँ? या फिर हमेशा किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन का इंतज़ार करता हूँ? आपको ये सीखना होगा कि आपकी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान की नहीं है। रिलेशनशिप आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं बन सकता। आपके पास आपका करियर है, आपके ड्रीम्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपकी हॉबीज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद हैं। पॉइंट 11, अगला रिश्ता जल्दी शुरू मत कीजिए। कई लोग ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अकेलापन सहन नहीं होता। लेकिन अगर आपका पुराना दर्द हील नहीं हुआ तो नया रिश्ता भी धीरे धीरे पुराने दर्द को कैरी करने लगेगा। आप नए इंसान की तुलना पुराने इंसान से करेंगे, हर छोटी बात पर डरेंगे, ओवरथिंक करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। इसलिए खुद को समय दीजिए, अकेले रहना सीखिए, अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। फिर जब कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आए तो आप उसे पुराने इंसान की जगह भरने के लिए नहीं, बल्कि एक नए इंसान के रूप में देख पाएंगे। पॉइंट 12, एक छोटा सा एक्सरसाइज। आज रात जब आप ये ऑडियो बुक सुनना खत्म करें तो एक कागज लीजिए और 3 चीजें लिखिए। पहली, इस रिलेशनशिप ने मुझे क्या सिखाया। दूसरी, मैंने अपने बारे में क्या जाना। और तीसरी, अब मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता हूं। फिर उस कागज को संभाल कर रख दीजिए। कुछ महीनों बाद उसे दोबारा पढ़िए। आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने बदल चुके हैं। पॉइंट 13, खुद को समय दीजिए। हम चाहते हैं कि दर्द जल्दी खत्म हो, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, लेकिन हीलिंग की कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं होती। किसी को कुछ हफ्ते लगते हैं, किसी को कुछ महीने, किसी को ज्यादा समय। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। अगर आज भी आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने सच में केयर किया था और जिस चीज की आपने दिल से परवाह की हो उससे बाहर आने में समय लगना नॉर्मल है। बस एक चीज याद रखिए, दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आप वो इंसान नहीं हैं जिसे छोड़ दिया गया, आप वो इंसान हैं जो इस दर्द से गुजर रहा है और धीरे धीरे इससे बाहर भी निकल रहा है। अंतिम अध्याय, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद आज आपको ये बात इम्पॉसिबल लगे, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं होगा और फिर भी आपकी जिंदगी चलेगी। आप हंसेंगे, आप दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, आप अपने काम में बिजी होंगे, आप नए सपने देखेंगे। आपको किसी और की याद नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की चिंता होगी। और शायद कभी किसी शांत शाम को आप अकेले बैठे होंगे और अचानक आपको एहसास होगा, मैं ठीक हो गया हूं। उस दिन आपको समझ आएगा कि आपको उस इंसान को भूलना नहीं था, आपको बस उसके बिना जीना सीखना था। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वे हमें प्यार सिखाते हैं, अटैचमेंट सिखाते हैं, लॉस सिखाते हैं और कभी कभी खुद की वैल्यू भी सिखा जाते हैं। इसलिए अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ दीजिए। आपकी कहानी अभी बाकी है, आपके सपने अभी बाकी हैं, आपकी सफलता अभी बाकी है, आपकी हंसी अभी बाकी है और शायद आपका सबसे अच्छा वर्जन भी अभी बाकी है। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, उस इंसान को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अतीत को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस